चैप्टर में पढ़ने वाले चैप्टर 10 मछली, जिसका लिखे विनोद कुमार शुक्ल। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। बोलता है कि बच्चे है ना, बच्चे जो है अपने पिता के साथ मछली खरीदने बाजार गए। कहाँ गए? बाजार गए। 3 मछलियाँ खरीदी गई। ठीक है, कितना मछलियाँ खरीदी गई? 3 मछली, जिसमें से एक जो है खरीदने वक्त ही मर गई थी। बच्चे झोले में मछलियों को रख कर गली से होकर घर वापस लौटते हैं। बूंदे पड़ने के कारण बाजार में भीड़ घट रही थी। ठीक है, क्या हो रही थी? घट रही थी। बच्चे इसलिए भी दौड़ रहे थे कि मछलियां बिना पानी के झोले में ही मर ना जाएं। ठीक है, झोले में रखी 3 मछलियों में 2 जीवित थी और उनकी तरफ के झटके बच्चे महसूस कर रहे थे। ठीक है, अचानक जोरों से वर्षा होने लगी। बच्चों ने झोले के मुंह में इसलिए फैला दिए थे ताकि मछलियों को थोड़ी सी जान बच जाए, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वे उन्हें एक मछली कुएं में पाली जाए और दूसरे के साथ खेला जाए। है ना, क्या प्लान था कि एक मछली कुआं में डालना है, दूसरा क्या करना है बताओ? खेला जाए। ठीक ना। वर्षा में दोनों भाई भीगने में थर थर कांपने लगे। स्नानागार मतलब कि जहाँ नहाने जगह, स्नानागार का दरवाज़ा बंद करके तीनों मछलियों को पानी की बाल्टी में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? मछली बाल्टी में डाल दिया ना। सत्तू ठंड में सांप कांप संतू है ना, संतू ठंड से कांप रहा था। संतू उसका नाम था बेटा का। ठीक है, लेखक का बेटा का। ठंड में कांप रहा था। माँ की मार के भय से दोनों भाई कमीज तथा पेंट निचोड़ कर बाल्टी में के पास रख दिए। ठीक है, संतू बड़े प्यार से मछली की ओर देख रहा था। बड़े भाई ने कहा, इनमें से जीवित एक मछली पिताजी ने मांग लेंगे। है ना, क्या बोला? इनमें से जीवित एक मछली पिताजी मांग लेंगे। संतू मछली को छूना चाहता था, किंतु काटने के डर से नहीं छूता था। तभी लेखक ने उसे छूने को कहा। है ना, उसने सहमते हुए मछली को छुआ, लेकिन डर कर अपना हाथ खींच लिया। लेखक ने बाल्टी से मछली निकाली और पुनः बाल्टी में रख दी। इस क्रम में मछली उछली तो पानी की छींटें उन पर पड़ी। संतू चौंक कर पीछे हट गया। लेखक मछली की आंखों में अपनी छाया देखना चाहता था, क्योंकि दीदी का कहना था कि मरी हुई मछली की आंखों में झांकने पर अपनी परछाई दिखाई नहीं देती है। क्या होता है बताओ? जब मरा हुआ मछली का आंख में देखेगी ना, तुम्हारा छाया नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन जिंदा में दिख जाता है। यही बोलता है कि इसलिए पहले संतू को झांकने को कहा गया, किंतु उससे कोई जवाब नहीं मिला। तब लेखक मछली को अपने चेहरे के समीप लाकर देखा तो उसने उसकी आंख में धुंधली सी परछाई दिखी। है ना, देखी, लेकिन यह परछाई थी या मछली की आंख का रंग, यह समझ नहीं आया। ठीक है, इसके बाद दीदी को बुलाने को कहा, लेकिन दीदी की सोने के बाद सुनकर वह आश्चर्य में पड़ गया। माँ को मसाला पीसने देखकर दुखी हो गया। मछली आज ही कट जाएगी। क्या हो जाएगा? मछली आज ही कट जाएगी। संतू उदास हो गया। संतू क्या चाहता था? मछली को पालना, लेकिन वो लोग क्या करना चाहता? मछली को पीस के खाना चाहता था। ठीक ना। वर्षा बंद हो गई। अब लेखक के आंगन में मछली काटी जाती थी। है ना, जहाँ लेखक के आंगन में मछली काटी थी वहाँ धुला हुआ पाटा देखा। पास में थोड़ी चूल्हे की राख थी। स्नानागार का दरवाज़ा खुल गया हुआ था। ठीक ना। माँ वहाँ थी। माँ को घर में मछली बनाना अच्छा नहीं लगता था। घर में पिताजी ही केवल मछली खाते थे, इसलिए घर के अन्य लोग इसके विरोधी थे। भग्गू भी मछली काटता तथा बनाता था। स्नान घर से भग्गू को मछली लाते देख लेखक के मन में उदासी छा गई, क्योंकि कुएं में मछली पालने का उत्साह बुझ सा गया था। दीदी ने हम दोनों भाइयों को कपड़े पहनाए, बाल संवारे। ठीक है, मतलब कि लेखक बोल रहा है कि हम दोनों भाई को कौन संवारा? दीदी कपड़ा थी, बाल संवार, क्यों भीग गया था दोनों भाई। ठीक ना। लेखक ने दीदी को कहा, दीदी आज मछली आई है, 3 है, एक शायद मर गई है, उन्हें अभी भग्गू काटेगा। पहले दीदी चुप रही, फिर कमरे का दरवाज़ा बंद करके बात कहकर सो गई। ठीक है, बात कहकर सो गई। भग्गू ने मछली को पूरे शरीर में राख लगाकर फिर उसके गर्दन को काट डाली। संतू एक मछली को लेकर सरपट बाहर भागा। कहाँ भागा? बाहर भागा ना। भग्गू भी संतू के पीछे मछली को छीनने दौड़ा। संतू दोनों हाथों से मछली को अपने पेट में छिपाए हुए भग्गू
उससे पीछे पीछे मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। दोनों भाई था, वो बड़ा था, एक छोटा था। छोटका भाग रहा था कि मछली बचाएंगे, बड़का उसको भाग रहा था कि छीन के काटेंगे। ठीक है, उसे डर था कि संतु कहीं मछली कुएं में ना डाल दे। किसको डर था? भग्गू को। ठीक है, तो वह पिताजी के डांट के भय से परेशान था। एक तरफ घर के अंदर पिताजी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, दूसरी ओर दीदी सिसकियाँ भर रही थी, रो रही थी ना। पिताजी दहाड़कर कहे, भग्गू, अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। क्या बोला? अगर नरेन घर में साले का हाथ पैर तोड़ करके बाहर फेंक देना, बाद में जो होगा मैं भुगत लूँगा। भग्गू चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। संतू डर से सहमा रहा। उसके कपड़े कीचड़ में गंदे हो गए। स्नानागार में ही नहीं, पूरे घर में मछली जैसी गंध आ रही थी।